तस्वीरें पढ़ना। देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से केदारनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव है। और आज सुबह से दिवाली के अगले दिन किस तरीके से प्रधानमंत्री दिल्ली से चले और उसके बाद अब केदारपुरी पहुंच गए हैं। और अब वो तस्वीरें हमारे पास जल्द ही सामने आएंगी जब वो केदारपुरी में, केदारनाथ में दर्शन करेंगे भगवान के। बिल्कुल, और हर तस्वीर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दिखा रहा है और हमारे सहयोगी दीपांकर भी लगातार डटे हुए हैं, बता रहे हैं कि कितना वहां पर जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहां पर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कवरेज करना, लेकिन हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हम और बता रहे हैं। और जल्द ही आपको प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति भी देखने को मिलेगी। वो यहाँ भगवान शिव का, भोलेनाथ का दर्शन पूजन करेंगे ही, साथ ही अभिषेक भी करेंगे। और अनुपम, जो शिव का अभिषेक होता है उसका भी विशेषकर बहुत ही धार्मिक महत्व होता है। दो आ गए और ये चिनूक हेलीकॉप्टर हम देख पा रहे हैं। दीपांकर बने हुए हमारे साथ। दीपांकर, क्या तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं इस हेलीकॉप्टर की, इसी हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं? अनुपम, प्रधानमंत्री के साथ 3 हेलीकॉप्टर चलते हैं, 3 MI चलते हैं। तो एक MI रेकी करता है सेफ्टी का, ये MI अभी अभी आया हेलीपैड पे, इसने पूरी रेकी की। जिस हेलीपैड पे इसने रेकी की वहां से उड़ चुका है और अब ये प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर माना जा रहा है कि पहुंच चुका है। ये देखिए, अब यह हेलीकॉप्टर जो है, 3 हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं और ये तीसरा हेलीकॉप्टर जो अब आपको ये दिख रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का MI-17 तय है और हेलीकॉप्टर रेकी करके एक जा चुका है और ये प्रधानमंत्री इस हेलीकॉप्टर में केदारनाथ पहुंचते हुए बिल्कुल हेलीपैड पे सभी लोग पहुंच चुके हैं जो प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे। ये है प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर, ये आप देखिए, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार 5 नवंबर की सुबह लगभग 8 से 8:30 के बीच और ये केदारनाथ धाम में पहुंचते हुए बहुत ही खूबसूरत पल। दीपावली का अगला दिन, केदार के कपाट बंद होने से का पहला दिन, और ये देखिए हेलीपैड पे लैंड होता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये MI-17 और प्रधानमंत्री अपने भगवान शिव के जिनकी वो आराधना करते हैं, भगवान शिव की आराधना के लिए पहुंच चुके हैं इस वक्त केदारनाथ। बिल्कुल दीपांकर, आम श्रद्धालुओं को वहां पर रोका गया है इस दौरान, इस वक्त के लिए जब प्रधानमंत्री वहां पर दर्शन करेंगे, उनमें कितना उत्साह है? वो लोग भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब है, जैसा कि हम तस्वीरों में नीचे देख रहे हैं। बिल्कुल, आम लोग बेहद उत्साहित हैं। जब कल हमने लोगों से बातचीत की, वो बड़े खुश थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ रहे हैं, उन्हें देखने का मौका मिलेगा। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से, चाहे प्रधानमंत्री के पूजन अर्चन का कार्यक्रम हो, शंकराचार्य की समाधि का लोकार्पण अनावरण का कार्यक्रम हो, या प्रधानमंत्री जब यहां पर पूरा विजिट करेंगे वो कार्यक्रम हो, वहां पर पब्लिक उनको नहीं देख पाएगी। लेकिन हाँ, जब जनसभा का संबोधन होगा 10 बजे से लेकर 11:45 और 11 बजे तक जिसे माना जा रहा है, तब लोग प्रधानमंत्री को देख पाएंगे, प्रधानमंत्री का संबोधन यहाँ सुन पाएंगे। और ये बेहद खास तस्वीरें हैं दीपांकर, जब दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो वॉल के जरिए भी MI-17 अब हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री को उतरता हुआ अब से थोड़े ही, बस कुछ सेकंड में ही वो देख पाएंगे। और बेहद खूबसूरत तस्वीरें, क्योंकि सूरज की किरणें पड़ती हुई पहले, और ये देखिए दिवाली के अगले दिन। बिल्कुल अर्पणा, और MI-17 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमने देखा कि पिछले वक्त में जब पुनर्निर्माण के काम चल रहे थे, तमाम मशीनें भी पहुंचाई गई थी वहां पर, और तब जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, मुझे लगता है कि अब 5 से 7 मिनट के भीतर, क्योंकि जब विमान पहुंचता है उसके बाद कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वहां पर जब तक ओके नहीं करते हैं तब तक प्रधानमंत्री वहां पर बाहर नहीं आते हैं। तो जैसे ही ओके होगा उसके बाद वो तस्वीर दिखाई देगी। और देखिए, जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि वहां पर स्टेयर्स बनी हुई, मुझे लगता है इसी से प्रधानमंत्री यहां से आकर के फिर मंदिर के मार्ग तक जाएंगे। बिल्कुल, और जो पूरा प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पर उसका पालन किया जाएगा, इंश्योर किया जाएगा सिक्योरिटी चेक्स को। उसके बाद ही ओके मिलने के बाद ही हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जैसे इस MI-17 से उतरेंगे। और दीपांकर लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, आपका रुख करेंगे हम। हाँ बिल्कुल, ये MI-17 अब यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। अब प्रधानमंत्री के उतरने का इंतजार है और जितना हम यहाँ से देख सके हैं, SPG ने पूरा वहां पर सुरक्षा घेरा तैयार किया हुआ है। इवन केदारनाथ मंदिर का जो प्रांगण है उसके आसपास जहां जहां प्रधानमंत्री ने जाना है वो पूरा इलाका इस वक्त 0 जोन है, वहां सिर्फ और सिर्फ SPG तैनात है। और प्रधानमंत्री अब सीधे यहाँ पर एक जो छोटी वैन होती है, पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री के दौरों में उस वैन का इस्तेमाल हुआ है, प्रधानमंत्री उस वैन से बैठकर मंदिर तक आएंगे। मंदिर में पूजन अर्चन का
कार्यक्रम है। मंदिर को सुबह आज 5:30 बजे बंद कर दिया गया था आम लोगों के दर्शनों के लिए, और अब 11:15 बजे के आसपास जब प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे तो माना जा रहा है कि 11:30 बजे के बाद लोग यहां पर मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। दूसरी अहम बात है कि जलाभिषेक के लिए सिर्फ आज का दिन बचा है और कल सुबह के कुछ घंटे बचे हैं, क्योंकि जब 2 बजे यहां पर भगवान को दिन का भोग लगता है और फिर जब शाम 5 बजे के आसपास दोबारा कपाट खुलते हैं तो उस वक्त यहां पर श्रृंगार दर्शन होते हैं, उस वक्त आप जलाभिषेक नहीं कर पाते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रुद्राभिषेक भी करेंगे, जलाभिषेक भी करेंगे, भगवान शिव की आराधना भी करेंगे, और आम जो दूसरे तीर्थयात्री यहां पर आए उनके लिए भी आज बिल्कुल। दीपांकर, ये बताइए, जहां पर प्रधानमंत्री दर्शन करने के बाद और शंकराचार्य की समाधि स्थल के बाद संबोधित करेंगे, क्या वहां पर लोगों को एंट्री दी गई है? आम लोग, स्थानीय लोग वहां पर पहुंच रहे हैं या वहां पर किसी की भी एंट्री नहीं है? मंच जो बनाया गया अनुपम जनसभा के लिए, मंच पर जो बैठेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड के प्रोटोकॉल मंत्री, यहाँ के रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत, 8 लोग मंच पर बैठेंगे। 8 लोगों के मंच के बाद जो 250-300 कुर्सियां लगाई गई हैं उसमें रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के तमाम बीजेपी के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद रहेंगे। बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री, बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। दीपांकर, ये बताइए, जो हलचल इस वक्त हेलीकॉप्टर के पास हो रही है, हलचल जो लोग वहां से निकल रहे हैं वो कौन है, और हेलीपैड से मंदिर तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? वो जो आपको पूरी एक रो वहां पर दिख रही है हेलीकॉप्टर के पास में हमारे कैमरे के जरिए, ये 47 वो लोग हैं जो प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए जिन्हें यहां पर रखा गया है। लगभग ऐसे इतने ही संख्या लगभग 47 के आसपास देहरादून में थी, और 18 लोग मंदिर के प्रांगण में प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। यानी कुल मिलाकर लगभग 60 से 80 लोगों को इस स्वागत टीम में रखा गया प्रधानमंत्री की। बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी के चाहे सरकार के लोग हों, संगठन के लोग हों, संत हों, महामंडलेश्वर हों, सबको प्रधानमंत्री के स्वागत का मौका दिया गया है। इसमें एक अहम बात यह भी है कि 2022 में चुनाव होना है, ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि सबको मौका मिले यहां पर प्रधानमंत्री से मिलने का, चाहे मिनिस्टर्स हों, चाहे बीजेपी के पदाधिकारी हों, बीजेपी के संगठन के नेता हों, डिस्ट्रिक्ट के नेता हो, यहां के मंडलों के अध्यक्ष हो, सबको मौका दिया गया ताकि एक मैसेज जाए कि हां, प्रधानमंत्री देवभूमि को लेकर बहुत कितने महत्वपूर्ण बात आपने गंभीर जानकारी दी है। और जैसा कि अपर्णा भी लगातार जिक्र कर रही थी कि भक्ति में ही शक्ति होती है, सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों से, मंदिरों से लोग जो है प्रधानमंत्री की तस्वीरों को देखेंगे, उनको दर्शन करते हुए देखेंगे। केदारपुरी में किस तरीके का सिस्टम बनाया गया है कि वहां की तस्वीरें देश और दुनिया तक पहुंच सकें? अनुपम, यहां पर जो प्राइवेट चैनल्स हैं, मीडिया है, उसके लिए यहां पर थोड़ी बाउंडेशंस रखी गई हैं, उसको एक लिमिट तक ही रखा गया है। हम लोग खुद बहुत दूर से हट के इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जो खास तौर पे चाहे एजेंसीज हो या एएनआई हो या फिर यहां पर दूरदर्शन हो, उन 2 ही एजेंसीज को कवर करने का यहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री को मौका मिलेगा, और वही प्रधानमंत्री के इस पूरे कवरेज को देश और दुनिया के सामने रखेंगे। लेकिन हां, जब प्रधानमंत्री यहां से निकलेंगे उसके बाद मुख्यमंत्री तो उनके साथ वापस देहरादून लौट जाएंगे, लेकिन बाकी बीजेपी के पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। पूर्व बिल्कुल दीपांकर, और आप जहां पर जिस तरह से मूवमेंट बढ़ेगी आपका रुख करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले धर्माचार्य खंडूड़ी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जरा केदारनाथ की महत्ता के बारे में बताइए। 11वें ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ, जरा इस बारे में बताएं। बहुत सुंदर, एक अद्भुत अलौकिक बात है कि ये जो केदार घाटी है, संपूर्ण केदार घाटी तप और साधना और योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आनंदित है। ऐसा कहा गया है कि सतयुग में नर और नारायण ने यहाँ पर तपस्या की थी, अर्थात केदारनाथ जाने का अभिप्राय है जो भी नर यानी मनुष्य केदारनाथ जाता है वो नर से नारायण तक की यात्रा है। वो नर, वो मनुष्य अर्थात नारायण बने, वो त्याग और त्याग की मूर्ति बने, तप की मूर्ति बने, वो व्यक्ति त्याग करना सीखे। देखिए, हमारे शास्त्रों में एक सुंदर सा वर्णन आता है, त्यागाय संवृत्त्यर्थानाम सत्ययामित भाषिणाम यशसे बीज गीषूणाम प्रजाये ग्रहमेधिनाम, अर्थात संपूर्ण प्रजा को अपने घर परिवार की तरह समझने वाला वही व्यक्ति हो सकता है जो त्याग करना जानता हो, वही केदार घाटी आ सकता है। मैं अभी देख रहा था, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है
कि ठीक वृश्चिक लग्न पर माननीय प्रधानमंत्री जी केदार घाटी में, वृश्चिक लग्न ही तप और त्याग का लग्न है, ये धैर्य का लग्न है, ये एक प्रकार से साधना का लग्न है कि ऐसे समय पर, ऐसे काल पर जो आदमी साधना करता है, ऐसे समय पर वो निश्चित ही अपने संकल्प की सिद्धि प्राप्त करता है। और अर्थात हमारे यहाँ उतामृतत्व शेषानो जदन्ने नातिरोहति एता वानस्य महिमा तो जायास्त पुरुष एवेदघुं सर्वम जदभूतम जच्च भावयम महा। अर्थात उच्च शिखर पर, अर्थात ये हिमालय का उच्च शिखर है, ऐसी जगह कोई गांव नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ देवता लोग निवास करते हैं, साधु संत सन्यासी योगी और तपस्वी लोग निवास करते हैं। ऐसा आम व्यक्ति भी कहता है, सर्वसामान्य व्यक्ति भी कहता है कि ऐसी जगहों पर पहुंचने से अपने आप हीलिंग हो जाती है, अपने आप एक यहाँ की जो हवा है वो आपके अंतःकरण को शुद्ध कर आपके शरीर के समस्त आदि व्याधि छल कपट दंभ दोष को दूर कर देती है। बिल्कुल संतोष जी, ये तो होता ही है और इसीलिए हमने देखा है कि प्रधानमंत्री का जो लगाव है ऐसी जगहों से, ऐसी स्थानों पर वो लगातार जाते रहते हैं। सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम देखते हैं प्रधानमंत्री की जो तस्वीरें इससे पहले सामने आई, चंदन का लेप माथे पर होना, उसके बाद गले में रुद्राक्ष की माला धारण करना, ये जो है अपने आप में एक शक्ति का बोधक माना जाता है। उससे पहले दीपांकर का मैं रुक कर रही थी। दीपांकर, यहाँ पर वापस से जहां पर हेलीपैड के पास मूवमेंट बढ़ गई है, क्या हो रहा है वहां पर? दीपांकर